Welcome to a series of basics of interpretation of statutes. In this video, we'll start with the secondary rules of interpretation. इससे पहले हम 5 प्राइमरी रूल्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज लिटरल रूल, गोल्डन रूल, मिस्चिफ रूल, पर्पसिव रूल एंड हार्मोनियस रूल। लेकिन जब ये पांचों के पांचों रूल फेल हो जाते हैं टू रिजॉल्व एनी एम्बिग्विटी, देन वी कम टू सेकेंडरी रूल्स। इट मीन्स सेकेंडरी रूल्स तभी एप्लीकेशन में आते हैं जब प्राइमरी रूल्स फेल हो जाते हैं किसी भी एम्बिग्विटी को रिजॉल्व करने के लिए। और जो सेकेंडरी रूल्स हैं मेजरली दे आर बेस्ड ऑन लैटिन मैक्सिम्स। नाउ आज हम फर्स्ट रूल की बात करेंगे जो कि है नॉसिटरे सॉसिस, विच मीन्स टू फ्रॉम इट्स एसोसिएशन। जिस तरह से हम कहते हैं दैट अ पर्सन इज नोन फ्रॉम द कंपनी ही होल्ड्स, इट मीन्स हम अपने दोस्तों की कंपनी से जाने जाते हैं दैट व्हाट टाइप ऑफ अ पर्सन वी आर। उसी तरह लॉ कहते हैं कि अगर कोई वर्ड किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में यूज हुआ है, इन दैट केस वी कैन गिव अ मीनिंग टू अ वर्ड विच इज इन्फर फ्रॉम द रिलेटेड वर्ड्स। इसे एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर किसी लॉ के प्रोविजन में लिखा है कि लॉ विल बी एप्लीकेबल टू चेस, लूडो, कैरम एंड टेनिस। यहाँ पर टेनिस है उससे रिलेटेड कंफ्यूजन है कि इसका मतलब लॉन टेनिस है या टेबल टेनिस। अगर हम इस वर्ड टेनिस जो है वो 3 गेम्स के रिलेशन में यूज किया गया है, दैट इज चेस, लूडो एंड कैरम, एंड ऑल द 3 गेम्स आर इंडोर गेम्स। देयरफॉर जो टेनिस वर्ड भी है वो इंडोर गेम के कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है, सो द वर्ड टेनिस हियर मींस टेबल टेनिस। सो यहाँ पे हमने वर्ड टेनिस का मीनिंग इन्फर किया बाय यूजिंग द रूल ऑफ नॉसिटरे सॉसिस। इस रूल को अंडरस्टैंड कर दें विद द एप्लीकेशन ऑफ इट in the case laws. The first case is related to section 498 of IPC, which is now section 84 of Bharatiya Nyaya Sanhita. Now the provision says that if any person other than the husband takes or entices a woman with an intent to have an illicit intercourse or to conceal or detains her, then it is a punishable offense. Now यहाँ पे क्वेश्चन arise हुआ the word detains, because in this case वुमेन अपनी मर्जी से, इट मीन्स वॉलेंटरली, वो अपने हस्बैंड को छोड़ के कम्स टू द एक्यूज्ड। नाउ वहां पे एक्यूज ने कंटेंट किया कि यहाँ पे वर्ड डिटेन एप्लीकेबल नहीं होता बिकॉज द वुमेन कम्स वॉलेंटरली। कोर्ट ने कहा कि अगर हम डिटेन को इन जनरल देखा है, डिटेन मीन्स टू कीप अ पर्सन अगेंस्ट हिज और हर विशेस, बट हम यहाँ पे जो वर्ड डिटेन है इट इज यूज्ड in the company of the word takes, entice और conceals, जो कि हमने husband के context में use किया है। It means the wife is taken away और entices away और conceals against the wishes of the husband। तो यहाँ पे जो word detain है हम उसको भी same interpretation grant करेंगे। तो यहाँ पे detain means keeping a person against the wishes of the husband and not of the lady। तो यहाँ पे डिटेंशन में जो कंसेंट है वो हस्बैंड की रेलेवेंट है, ना कि वुमेन की। कोर्ट ने डिटेन वर्ड को इंटरप्रेट किया कीपिंग इन व्यू द वर्ड्स इन विच इट इज यूज्ड, दैट इज टेक्स, एंटाइज एंड कंसील्स। 1998 another case was arose with regard to Punjab General Sales Tax Act. Question arises with regard to an entry which used the word cosmetics, perfumery and toiletry. यहाँ पे पार्टी ने कंटेंट किया दैट परफ्यूमरी इंक्लूड्स ऑल प्रोडक्ट्स विच एग्जिबिट्स फ्रेग्रेंस, देयरफॉर परफ्यूमरी वर्ड आल्सो इंक्लूड्स धूप एंड अगरबत्ती। बट कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि परफ्यूमरी वर्ड कॉस्मेटिक्स और टॉयलेटरी के साथ यूज हुआ है, देयरफॉर परफ्यूमरी वर्ड में वही प्रोडक्ट्स फॉल करेंगे विच आर यूज आइदर एज कॉस्मेटिक्स और यूज एज टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स। यहाँ पे धूप और अगरबत्ती इंक्लूड नहीं होगा विद इन द टर्म परफ्यूमरी, बिकॉज अगर कोई टर्म किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में यूज हो रही है, इन दैट केस वी नीड टू इंटरप्रेट दैट वर्ड इन द लाइट ऑफ द वर्ड्स इट इज यूज। सो यहाँ पे भी कोर्ट ने नॉसिटरे सॉसिस का रूल अप्लाई करके परफ्यूमरी टर्म को इंटरप्रेट किया। आई होप यू अंडरस्टैंड द रूल ऑफ नॉसिटरे सॉसिस, and if you have any confusion or doubt, in that case please put it in the comment box.